हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में सॉल्व कर लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल समझ लेते हैं और ये न्यूमेरिकल पूरा समझेगा भी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बट आपको बने रहना पड़ेगा लेक्चर के स्टार्ट टू एंड तक। आइए, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल पहले मैंने वीडियो शूट करके रखा भी था, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि वीडियो पॉज हो गया, वॉइस चलती रही। मतलब यहाँ पे पूरा पॉज था, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा था वो दिख नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले एज इट इज रखा है। तो अब इसको बस एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी होली चल रही है, बाहर थोड़ा धमाका चल रहा है, तो थोड़ा आवाज आएगा, समझ लेना। बट एग्जाम भी आ रहे तो हम शूट नहीं रुकाएंगे आज। देखिए गिवन में क्या क्या दिया है उन्होंने। सबसे पहले कहा गया है कि एक स्लोपिंग पाइपलाइन है जिसका स्टार्टिंग एंड डायमीटर 0.5 मीटर है। न्यूमेरिकल में दिया 50 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट करके 5 मीटर कर लिया, 0.5 मीटर। सेकेंड एंड पे उसका डायमीटर 1 मीटर है। डन। अब ये स्लोपिंग पाइपलाइन है, इससे फ्लो हो रहा जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 दी है। बाद में कहते कि इससे होने वाला डिस्चार्ज 4800 लीटर्स पर मिनट है। तो एलपीएम में रखे कोई मतलब नहीं है, आपको उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में करना है। तो वो कैसे किया मैं बता देता हूँ। ये 4800 एज इट इज इनटू लीटर की जगह 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब लीटर को अगर मीटर क्यूब करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। अब पर मिनट, पर मतलब डिनोमिनेटर में आता है, मिनट नहीं सेकंड चाहिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 60 लिखा है। इसका बस कैलकुलेशन किया है, 0 को 0 कट हुआ, 6 8 जा 48 और ये 0, मतलब बचा क्या 80 इंटू 10⁻³ आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ये हो गया इसका डिस्चार्ज का। लेंथ दी है पाइप की 350 मीटर। उसके बाद उन्होंने स्लोप दिए 1:100। इसका यूज ना हम बाद में करेंगे, जब Z2 निकलना रहेगा तब। अब फिलहाल उन्होंने P1 भी दिया है 1200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोले, P2 यानी प्रेशर एट सेकेंड एंड। बहुत इजी होता है, निकाल लेंगे। सॉल्यूशन, जब आपको ऐसा प्रेशर वगैरह निकालना होता है तो बर्नौलीज थ्योरम एज इट इज आता है। क्या बोलता है बर्नौलीज थ्योरम कि पहले एंड पे एनर्जी इज इक्वल टू दूसरे एंड पे एनर्जी, दैट्स इट। अब Z1 पहले एंड की एनर्जी देखिए, Z1 यानी डाटम हेड जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है, प्लस P1 अपॉन ओमेगा एल यानी प्रेशर हेड, प्लस V1² अपॉन 2G वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू दूसरे एंड पे Z2 प्लस P2 अपॉन ओमेगा एल प्लस V2² अपॉन 2G। मतलब यहाँ पे Z2 मतलब यहाँ का डाटम हेड, P2 अपॉन ओमेगा एल मतलब यहाँ का प्रेशर हेड, प्लस V2² अपॉन 2G मतलब वहाँ का वेलोसिटी हेड। ये हो गया बर्नौलीज थ्योरम। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे प्लस HF नहीं लिखा है, तो वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई हेड लॉस की बात नहीं की है। कोई बात नहीं। अब ये जो सब इक्वेशन है इसमें बस P2 आपको अननोन है, तो उसके अलावा सब कुछ आपको नोन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या पता। Z1 मतलब पहले पाइप का ग्राउंड साइड, वो तो ग्राउंड पे टिका हुआ ही है, तो Z1 0 हो जाएगा। फिर ओमेगा एल यानी इसमें से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी यूनिट वेट, तो कैसे निकालते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल टू SL इंटू ओमेगा डब्ल्यू। तो SL दिया हुआ है 0.75, ओमेगा डब्ल्यू दो तरीके से डाल सकते हो। ओमेगा डब्ल्यू के लिए आपके पास दो वैल्यूज है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, नहीं तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है ना किलो न्यूटन में, तो मैं यहाँ पे किलो न्यूटन वाला वैल्यू पुट करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किलो न्यूटन वाला वैल्यू पुट कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओमेगा एल मिल जाएगा, मिल गया। अब उसके बाद आपको ओमेगा एल के बाद V1 चाहिए। V1 मतलब क्या, वेलोसिटी एट फर्स्ट हेड। तो वहां पे Q इज इक्वल टू A1 V1, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला काम आ जाएगा। अब Q इज इक्वल टू A1 V1 है, तो Q की वैल्यू पता है तो पुट कर दी। A1 मतलब पहले एंड पे एरिया होता है
वो भी पुट कर दिया, π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर, डन, इंटू V1 एज इट इज। अब यहाँ पे ना कैलकुलेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा कि आपको ये वन टाइम कैलकुलेशन करना है, एक ही साथ V1 मिलना चाहिए। तो कैसे, तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये एक साथ करो, V1 आपको 0.407 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा, V1 मिल गया, डन। जैसे यहाँ पे V1 चाहिए ना, वैसे यहाँ पे V2 भी चाहिए, तो सेम तरीका है, तो साथ में ही मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। V2 इज इक्वल टू, उसके लिए अगेन कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q इज इक्वल टू A2V2, Q का वैल्यू 80 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू A2 का वैल्यू π/4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 कहाँ से आया, तो डायमीटर है, π/4 इंटू d2 का स्क्वायर ना, इंटू V2 एज इट इज। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किया था सेम यहाँ पे भी किया है, 4 को इधर भेजा, पाई और 1 स्क्वायर डिवाइड में, V2 मिला 0.10 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब बचता क्या है आपका Z2, Z2 मतलब क्या, दूसरे हेड का ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए आपको यूज में आएगा ये L इज इक्वल टू 350 मीटर और स्लोप 1:100। तो सिंपल Z2 के लिए फॉर्मूला, जब स्लोप देते हैं ना तब पाइप लेंथ अपॉन स्लोप, दैट्स इट, इतना ही करना है। 350 पाइप लेंथ, स्लोप 100 मैंने पुट कर दिया वहां पे, तो Z2 मिल गया 3.5 मीटर। अब इसके पीछे ना स्लोप के फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, उसे ही डिफाइन किया गया ये फॉर्मूला, उसमें ज्यादा डिप में नहीं चले जाता है। अब Z2 3.5 मिला, अब सब वैल्यूज मिले ना, तो ये जो बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन है इसमें वैल्यूज पुट करना है। Z1 की जगह 0 प्लस P1 अपना 1200 था, 1200 पुट किया, ओमेगा L 7.357 था, वो वहां पे पुट कर दिया, प्लस V1 स्क्वायर 0.407 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G है ना, 2G था, 2 इंटू जी की जगह 9.81 यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो भाई साहब, उसके साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं, इज इक्वल टू Z2 की जगह 3.5 मीटर है ना, Z2 है, प्लस P2 नहीं पता है तो मैंने रेड कलर से लिखा था, अपॉन ओमेगा L 7.357 प्लस V2 स्क्वायर 0.10 का स्क्वायर अपॉन 2G, 2 इंटू 9.81। अब ये सब कैलकुलेशन करना है हमें, कैलकुलेशन कैसे करना है ये बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो ये सबको ना ऐड कर दो, एट टाइम ब्रैकेट में लेके ऐड करो, माइनस ये दोनों की एडिशन उससे करो, माइनस करो इससे डायरेक्टली, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कैलकुलेशन का ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। इसको ऐड करो, माइनस ब्रैकेट में इसको और इसको ऐड कर दो, बराबर हो जाएगा, तो 159.617 मिलेगा, बचा क्या बस इधर P2 अपॉन 7.357, तो इसको भी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो P2 मिल जाएगा दोस्तों 1174.308 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसमें मैंने लिख के नहीं बताया क्योंकि पहले जो शूट किया था ना उसमें वीडियो पॉज हो गया, तो अभी बाहर थोड़ा सा शोर भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि और शोर बढ़ने से पहले फटाफट एक वीडियो तो डाल देता हूँ आज, तो इसके लिए ये कर दिया। आई होप समझ में आया हो, तो आप लाइक जरूर करोगे और कमेंट से भी मुझे जरूर बताओगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।